नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी हलचल न्यूज। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। अनुसूची 1 के तहत राष्ट्रीय पक्षी मोरों के शव दहन में वन विभाग टीकमगढ़ निवाड़ी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। सिमरा खास पृथ्वीपुर में 10 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव को भारतीय ध्वज में लपेटा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को मरने पर यूं ही नहीं दफनाया जाता, आखिरी विदाई का खास नियम किया है। निवाड़ी राजधानी हलचल के विशेष संवाददाता ने बताया, सिमरा खास में एक खेत पर गुरुवार को राष्ट्रीय पक्षी मोर मरे हुए मिले। इसकी सूचना के बाद वन विभाग में खलबली मच गई। यहां 10 मोर पक्षी मरे हुए मिले हैं, जो ओरछा वन परिक्षेत्र वन मंडल टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है। 11 जनवरी 2024 की है। घटना स्थल सिमरा खास तहसील पृथ्वीपुर जिला निमाड़ी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत पाए गए हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की अनुसूची 1 का पक्षी है, जिसके शव का परीक्षण और शव दहन की कार्यवाही सीसीएफ की निगरानी में होती है। निर्धारित एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी एसडीओ, डीएफओ और सीसीएफ रहते हैं, लेकिन निर्धारित एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सीसीएफ, डीएफओ, एसडीओ कोई भी मौके पर उपस्थित नहीं थे। एक अकेले रेंजर ने, जो चार्ज में भी नहीं है, उन्होंने अकेले निर्धारित एनटीसीए की गाइडलाइन का पालन न करते हुए अकेली पूरी कार्यवाही बिना प्रोटोकॉल के ही कर दी। मामला सामने आया है सर, उस पर विभाग क्या कार्रवाई करने जा रहा है? हमारे को ये जानकारी मिली है कि टीकमगढ़, जो कि अब निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, वहाँ पर एक परिक्षेत्र है ओरछा, वहाँ पर 10 मोरों की मृत्यु हुई है। और प्रारंभिक कारण उसका जो पता चला है, वो खेतों में जो कीटनाशी दवाइयाँ डाली जाती हैं, उसके सेवन से संभवतः ये घटना हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो विसरा होगा उसको परीक्षण के लिए लैब में भी भेजा जाएगा, ताकि उसकी पुष्टि हो सके। हाँ सर, जैसा कि देखा जा रहा है, कई मोरों को गड़ा दिया गया था, मगर गांव के जो लोग मिलके इकट्ठे हुए, उसके बाद उन मोरों को खोद के निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जैसा कि मुझे सूचना मिली है, उस हिसाब से इस तरह की कोई घटना वहाँ पे घटित नहीं हुई है। जो 10 मोर मरे हैं, वो सभी के सभी वो बाहरी थे, उनमें से किसी को भी दफनाया नहीं गया। दोषियों पे जो उसमें पाए जाएंगे तो उसमें कार्रवाई होगी उसमें? इसमें दोषी किस तरह से कौन है, वो उसका पहचान, मतलब घटना का विश्लेषण करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये खेतों में डाला जाने वाला सामान्य कीटनाशी है, तो दोषी कौन होगा इसका निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दवाई है तो फिर मुद्दा अलग होगा। और यदि विशेष किसी पर्टिकुलर खेत में कोई अलग तरह का कीटनाशक या बहुत ही विषाक्त पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो ये दूसरी तरह की स्थिति होगी। सर, आगे इस तरह की घटना ना घटे, उसके लिए सर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए हम ये चाहेंगे कि वहाँ के वन मंडल अधिकारी अपने जिला के कलेक्टर से संपर्क करके इस संबंध में उनको विस्तृत रूप से अवगत कराएं और ऐसी कोई भी विषैली दवाइयों का उपयोग खेतों में ना हो। इस संबंध में जिला स्तर पर जिला प्रशासन जो कदम उठा सकता है वो उठाए, क्योंकि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, इसका संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट से जाने के लिए जुड़े रहें राजधानी हलचल न्यूज के साथ। नमस्कार।